जय श्री गुरुदेव। रिडल्स इन हिंदुइज्म में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने सनातन धर्म से हुए ग्रंथों, खासतौर पर वेद और पुराणों में वर्णित असमानताओं, विसंगतियों और कुछ ऐसी बातों पर प्रश्न खड़े किए जो शायद अंबेडकर की समझ में न आए हों, या देश काल परिस्थिति के अनुरूप डॉक्टर अंबेडकर ने उनका कुछ अलग ही अर्थ निकाला। रिडल्स इन हिंदुइज्म में पहेलियों के रूप में हिंदू धर्म पर जो आक्षेप और प्रश्न डॉक्टर अंबेडकर ने खड़े किए, उनमें से 15 प्रश्नों के उत्तर हमने पिछले 3 वीडियो में देने की कोशिश की। अभी आखिरी वीडियो है सीरीज का और इसमें बाकी बचे हुए प्रश्नों और पहेलियों का समाधान खोजने की हम कोशिश करेंगे। आज हम अंबेडकर के 6 प्रश्न को लेंगे। 6 प्रश्नों में से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा प्रश्न अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को लेकर खड़ा किया। अंबेडकर ने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति और उसके धर्म ग्रंथों में उल्लेख को चुनौती दी थी। उन्होंने पूछा कि यदि ईश्वर न्यायप्रिय है तो वो असमानता क्यों बनाएगा। जब ईश्वर से इस विषय में अंतः प्रेरणा के जरिए जवाब मांगा जाता है तो ईश्वर कुछ यूं जवाब देते हैं, जाति व्यवस्था मेरी रचना नहीं बल्कि मानव के अहंकार और अज्ञान की उपज है। मैंने हर आत्मा को समानता और स्वतंत्रता के साथ उत्पन्न किया। मानव ने अपने स्वार्थ और शक्ति के लालच में समाज को विभाजित किया। कर्म बंधनों के कारण भी लोग ऊंच नीच के घेरे में घिर गए। मेरे लिए सभी प्राणी समान हैं क्योंकि सभी में मेरा ही अंश है। अब जब हम वेद और पुराण की दृष्टि से उत्तर की खोज करते हैं तो वेदों में जाति का कोई उल्लेख जन्म आधारित विभाजन के रूप में नहीं मिलता। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन कर्म और युग के आधार पर किया गया है, न कि जन्म के आधार पर। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः उरुतदस्य यद्वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। इसका गूढ़ अर्थ यह है कि समाज के विभिन्न कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए विभाजन किया गया था। यह विभाजन आध्यात्मिक रूप से प्रतीकात्मक है, न कि सामाजिक भेदभाव का आधार। ईश्वर ने सभी को समान बनाया, मानव ने इसे विकृत किया। भगवत गीता भगवान कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात 4 वर्ण गुण और कर्म के आधार पर बनाए गए हैं। समय के साथ इस व्यवस्था को जन्म आधारित बना दिया गया, जो शास्त्रों की मूल भावना के विरुद्ध है। मनुस्मृति पर बहुत सारे सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन मनुस्मृति में भी कहा गया है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्यते। हर व्यक्ति, हर मनुष्य जन्म से शूद्र है, संस्कारों से वो द्विज बनता है। यहां पर शूद्र का अर्थ अबोधता से, बालकत्व से लिया गया। हम सब जन्म से शूद्र हैं लेकिन कर्म से द्विज बनते हैं। वेद और उपनिषदों में साफ है कि जाति व्यवस्था ईश्वर की रचना नहीं बल्कि समाज में कार्य विभाजन के लिए बनाई गई एक व्यवस्था थी। जातिगत भेदभाव मानव की त्रुटि है, न कि ईश्वर की इच्छा। अब अंबेडकर प्रश्न खड़ा करते हैं कि क्या धर्म मानव के उत्थान के लिए है या उसे बंधन में रखने के लिए? क्या धर्म का उद्देश्य मानवता को सुधारना है या उसे गुलाम बनाना? अंबेडकर ने धर्म के उद्देश्य पर गहरा प्रश्न उठाया। तब ईश्वर अंतः प्रेरणा के माध्यम से कहते हैं कि धर्म तुम्हारी आत्मा को मेरी ओर उन्मुख करने का साधन है, न कि तुम्हें बांधने का। जो धर्म तुम्हें भय, क्रूरता और बंधन सिखाए वो मेरा धर्म नहीं। मेरा धर्म प्रेम, करुणा और मुक्त ज्ञान है। यदि धर्म बंधन बन जाए तो वो धर्म नहीं, केवल परंपरा है। वेद और उपनिषद कहते हैं कि धर्म आत्मा को मुक्त करने का मार्ग है। उपनिषद कहते हैं, सधर्मः सत्यम यशः अनंतः।
इसका अर्थ है धारण करना। धर्म यानी धारण करना, वो जो संसार को संतुलित और स्थिर बनाए। धर्म कभी भी बंधन नहीं देता, बल्कि ये आत्मा को मुक्त करता है। बंधन उन कर्मों और धारणाओं का परिणाम है जो धर्म के नाम पर बनाए गए। दरअसल धर्म के नाम पर कई धारणाएं मानव ने अपनी मन से गढ़ दी, पैदा कर दी, और यही बंधन का कारण बन गए। महाभारत शांति पर्व में लिखा है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह शरीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्ष्मण। धर्म का उद्देश्य मानव का उत्थान करना है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। यदि धर्म बंधन का कारण बनता है तो वह धर्म की गलत व्याख्या है। जब हम गीता जी को पढ़ते हैं तो गीता जी में आता है, तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित। धर्म का सही मार्ग शास्त्रों की सही व्याख्या से ही जाना जा सकता है। धर्म व्यक्ति को उसके आंतरिक और बाहरी जीवन में संतुलन स्थापित करने का साधन देता है। यदि धर्म बंधन का कारण बनता है तो वो धर्म नहीं, अपधर्म है। अब अंबेडकर सवाल खड़ा करते हैं कि क्या भगवान जातिगत भेदभाव को सहन करता है? क्या भगवान जातिगत भेदभाव को, जात पात को देखता है और चुप रहता है? अंबेडकर ने कास्टिज्म को लेकर स्पष्ट प्रश्न उठाए। तब भगवान कहते हैं कि मैंने कभी किसी को ऊंचा या नीचा नहीं माना। जातिगत भेदभाव तुम्हारे मन की रचना है। तुम्हारे कर्म से तुम ऊपर जाते हो, तुम्हारे ही कर्म से तुम नीचे जाते हो। मैं केवल कर्मों को देखता हूं, शरीर या जन को नहीं। मेरी दृष्टि में हर आत्मा समान है और मैं केवल उसकी पवित्रता को देखता हूं। आत्मा अपवित्र नहीं होती। तुम्हारे शरीर और पहचान से ही ऊंच नीच पैदा होते हैं और वो तुम्हारे कर्मों की उपज होती है। विद्या विनियम संपन्ने ब्रह्मणो गवि हस्तनी शुनिश्चैव शपाके च पंडितः समदर्शिन। भगवान के लिए सभी जीव समान हैं, चाहे वह ब्राह्मण हो, हाथी, कुत्ता या शूद्र। जातिगत भेदभाव मनुष्य की माया और अज्ञानता का परिणाम है। गीता जी में लिखा है, समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्वेस्त न प्रिय। मैं सभी प्राणियों के लिए समान हूं, मेरे लिए कोई न तो प्रिय है न ही कोई अप्रिय। भगवान की दृष्टि में भेदभाव हो ही नहीं सकता। भगवान की दृष्टि में सभी समान है। श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि किम सुधास्य जन्म भी। भगवान की दृष्टि में जन्म महत्वपूर्ण नहीं है, भक्ति और कर्म महत्वपूर्ण है। गीता जी में लिखा है, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि शिव पाप योनः स्त्रियो वैश्यस्था शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गति। कि प्राणी मात्र में मैं ही हूं, हर स्तर पर मैं ही विविध रूपों में दिखता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने साफ तौर पर सनातन धर्म की स्थिति स्पष्ट कर दी। अब अंबेडकर पूछते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में महिलाओं और शूद्रों की कमजोर स्थिति क्यों है? बार बार यही सवाल डॉक्टर अंबेडकर खड़ा करते हैं। तब ईश्वर कहते हैं कि शास्त्र मेरे शब्दों का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि मानव द्वारा उनकी व्याख्याएं हैं। मैंने ना तो किसी को कमजोर बनाया, ना ही किसी को शक्तिशाली। मानव ने अपने लोभ और भेदभाव के कारण दूसरों पर अत्याचार किए। प्रेम और न्याय यदि कहीं नहीं है तो वहां मैं भी नहीं। ईश्वर स्पष्ट करते हैं कि भेदभाव मेरी रचना नहीं है। भेदभाव माया और तुम्हारे कर्म फलों ने स्वयं उत्पन्न किया है। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वही मनुस्मृति जिस पर सवाल खड़े किए जाते हैं, वही ये बात भी आती है कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं।
महिला या दलित का किसी भी रूप में अपमान वेदों की शिक्षा के विपरीत। हम यदि वेदों या पुराणों के हवाले से गलत व्याख्याओं के जरिए किसी के साथ भेदभाव या ऊंच नीच का बर्ताव करते हैं तो इसका शिकार हमारे कर्म के रूप में हम स्वयं होंगे। अगले जन्म में हम वहीं पैदा होंगे जहां और जिसको हमने घृणा से देखा था। ऋग्वेद में कहा गया है, सम्राज्ञी शशुरो भव सम्राज्ञी शश्रवाम भव। नारी को पति के परिवार में साम्राज्ञी बताया गया है। अब वेद तो साम्राज्ञी और पूजा की बात करते हैं, और हम यदि नारी के साथ भेदभाव ऊंच नीच का बर्ताव करते हैं तो यह हमारी शुद्धता है, अपनी शारीरिक शक्ति और दुर्बलता है कि हम नारी जननी को भेदभाव की दृष्टि से व्यवहार में लेकर आते हैं। मानव ने यदि अपनी दृष्टि से इतनी गहराइयां खड़ी कर दी हैं, इतनी खाइयां बना दी हैं, तो ये उसकी गलती है। वेदों और शास्त्रों में महिलाओं और दलितों को समान अधिकार दिए जाने की बातें स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। और यदि कहीं नारी को पूजनीय बताया जाता है और किसी जगह पर अपूजनीय, तो निश्चित रूप से यह मानव मन की उपप्रति है। अब डॉक्टर अंबेडकर पूछते हैं कि क्या ईश्वर ने कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत बनाया? अंबेडकर कहते हैं कि क्या कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत समाज में अन्याय को बनाए रखने का माध्यम है? तब भगवान कहते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत अन्याय को सही ठहराने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को उसकी वास्तविकता का बोध कराने के लिए। यह आत्मा को उसके कार्यों के परिणाम सिखाने का एक मार्ग है। अन्याय को सही ठहराना मेरे नियमों के विरुद्ध है। जब हम शास्त्रों को, वेदों को, पुराणों को देखते हैं तो उसमें स्पष्ट कर्म और फल के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म का उद्देश्य आत्मा को उसके सत्य स्वरूप की ओर ले जाना है। उपनिषद कहते हैं कि यथा कर्म यथा श्रुतम। आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म मिलता है। यदि कर्म ठीक नहीं है तो मनुष्य के रूप में आई आत्मा वापस किसी ऐसे जानवर के रूप में जन्म ले सकती है जिस जानवर की योनि में काफी कष्ट है। कठोपनिषद कहता है कि यथ कर्म यथ श्रद्धा। आत्मा को उसके कर्मों और श्रद्धा के अनुसार अनुभव मिलता है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्त नमुयति। आत्मा का देह परिवर्तन उसी तरह से होता है जैसे बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक बदलाव। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म और मरण प्राप्त करती है। ऊंच नीच, जात पात इस व्यवस्था का अंग कैसे बन जाते? कर्म से, व्यवस्थाओं से व्यक्ति खुद ही कैसे ऊंची स्थिति और नीची स्थिति को प्राप्त होता है। यदि वो अच्छे कर्म करता है तो वो स्वयं ही ऊंची स्थिति को प्राप्त हो जाता है। फिर एक सवाल अंबेडकर पूछते हैं कि क्या भगवान का अस्तित्व केवल विशेष वर्ग के लिए है? धर्म में विशेष वर्गों के प्रभुत्व पर अंबेडकर सवाल खड़े करते हैं। तब ईश्वर कहते हैं कि मैं सबका हूं और सब मेरे हैं। मेरा कोई विशेष वर्ग या समूह नहीं। जो भी सच्चे दिल से मुझे पुकारे वो मेरा हो जाता है। मानव ने धर्म को पंथों के रूप में विभाजित किया है, मैंने नहीं। मेरी दृष्टि में सभी आत्माएं एक समान हैं। यह सृष्टि है, यहां पर द्वैत हमेशा मौजूद होता है। और उपनिषद कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। संपूर्ण संसार एक परिवार है। उस परिवार में कुटुंब की बात
करने वाला ईश्वर कैसे भेदभाव की बात कर सकता है। लेकिन माया का प्रभाव है, असुरों की दृष्टि है, इसलिए ऊंच नीच पैदा हो ही जाता है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्म वानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्त से। जो सभी जीवों को आत्मा में देखता है और आत्मा को सभी जीवों में देखता है, वो किसी से द्वेष नहीं करता। यदि किसी से कोई द्वेष करता है तो वो परमात्मा का अनुयायी नहीं है, वो असुरों का अनुयायी है। वो असुरों को फॉलो करता है, चाहे वो जानता हो या न जानता हो। अपने आप को परख ले कि यदि उसके मन में किसी के पीछे के बारे में नीचता का भाव है, यदि वो किसी को हेय दृष्टि से देखता है, तो वो उसकी गलती है। भगवान केवल वर्ग विशेष के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए है। श्रीमद् भागवत कहती है कि न जाति न कर्म न रूपम न शीलम। भगवान की दृष्टि में जाति, कर्म, रूप और आचरण से अधिक आत्मा महत्वपूर्ण। ईश्वर किसी विशेष वर्ग या जाति का नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि का है। सत्य और भक्ति के माध्यम से ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है। मित्रों, सनातन धर्म, ईश्वरीय धर्म, ईश्वर की व्यवस्था सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है। क्या ईश्वर ने किसी के लिए ऑक्सीजन की अधिक मात्रा या किसी के लिए कम मात्रा निर्धारित की है? इस धरती पर मौजूद प्रत्येक जीव अपनी क्षमता के अनुसार ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकता है। यदि कहीं पर ऑक्सीजन की कमी है तो वो मानव द्वारा निर्मित है। ईश्वर ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। ईश्वर ने संतुलन के पर्याप्त साधन दिए। यदि आप ऑक्सीजन लेने में कमजोर हैं तो यह आपके फेफड़े की कमजोरी है। ईश्वर ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। भगवान ने किसी को ऊंचा या नीचा नहीं बनाया। जीवात्मा स्वयं अपने आप को ऊंचे या नीचे स्थान पर अपने कर्मों के अनुसार पाती है और फिर वो छटपटाती है। उसे लगता है कि कुछ आत्माएं मुझसे ऊंची स्थिति में क्यों है और कुछ नीची स्थिति में क्यों है, क्योंकि उसने स्वयं इस द्वैत में पड़ने का निर्णय लिया। इसलिए वो अपने कर्मों के फल से भाग नहीं सकती, लेकिन वो अहंकार भी नहीं कर सकती। यदि कहीं कोई ऊंची स्थिति में है, पद में, प्रचलित जातियों में, वर्ण में, व्यवस्थाओं में, किसी भी स्तर पर किसी को उच्च अवस्था मिल गई, किसी को पावर, पोस्ट और पैसा मिल गया, तो वो इसका अहंकार न करे, क्योंकि वो यदि अहंकार करेगा तो अगली बार वो वहीं पैदा होगा जहां पर उसने कमजोरी, नीचता, निम्न दृष्टि रखी थी। तो ये अंबेडकर के सवालों के जवाब है। धर्म भेद करना नहीं सिखाता, लेकिन व्यक्ति भेद करता है तो ये उसकी दृष्टि है, उसकी सोच है। उस भेद का शिकार वो अगले जन्म में जरूर होगा। इस जन्म में उसके पुण्य कर्मों का जो कोटा है, जब तक वो समाप्त नहीं हो जाता तब तक वो सुख भोग करता रह सकता है, पावर और प्रतिष्ठा का दुरुपयोग कर सकता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसके पुण्यों से उत्पन्न क्रेडिट, धन खत्म हो जाता है, वो शून्य पर खड़ा हो जाता है और तब उसे समझ में आता है कि उसने क्या किया है। आज इतना ही। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। जय श्री गुरु।